देखिए फ़ाहद साहब, मैं समझता हूँ कि जो कमिटीज़ तश्कील दी गई हैं अब गवर्नमेंट की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी, उनमें यही तय पाया है कि ये चार्टर ऑफ डिमांड्स 2 तारीख को लेके आएँगे हुँ, और फिर वहाँ इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन होगी। देखें, गवर्नमेंट इन डिस्कशंस के लिए इस हवाले से बड़ी पॉज़िटिव है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज़ शरीफ तो हमेशा, चाहे वो एपेक्स कमेटी हो, वहाँ भी उन्होंने ज़िक्र किया कि हमें ये धरने और ये एहतजाज की सियासत को छोड़ के मुल्क के मफाद के लिए इकट्ठे होने की ज़रूरत है, और फ्लोर ऑफ द हाउस में भी किया। और जब वो ऑपोज़िशन लीडर थे तब भी वो इसका ज़िक्र करते रहते थे। तो गवर्नमेंट तो समझती है कि बजाए कि मैं ये जो अभी जो आपने सवाल पूछे इनको मैं रद्द कर दूँ यहीं, या कहूँ कि ये हो सकती हैं या नहीं हो सकती, हुँ। मेरे ख़्याल से हमें उन कमिटीज़ को मौका देना चाहिए कि वो आपस में इस डिस्कशन को आगे लेके जाएँ और कोई पॉज़िटिव बिल्कुल कोई ठीक। चीज़ लेकिन निकले। उसमें देखिए जितनी बात भी ये है कि स्पेसिफ़िक जितनी जितनी भी स्पेसिफ़िक जो है वो नुकात होते हैं, उतना आसानी से उन पे जो है वो बातचीत हुई। अब जिस तरीके से शौकत यूसुफ़ज़ई साहब बात कर रहे हैं कि 2 उनकी डिमांड्स हैं। तो और ये चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है, ये जो आएगा उसमें भी मोस्ट लाइकली यही होंगी। इन रिटर्न गवर्नमेंट की क्या डिमांड है? यानी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके सामने ये 2 मुतालबात रखेगी तो आप कहेंगे जी ठीक है, हम इस पे बात करते हैं, लेकिन हमारे एंड से हम आपसे ये चाहते हैं। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या चाहते हैं? देखिए, बहुत सारी डिमांड्स हो सकती हैं। मैं कोई हतमी बात नहीं करूँगा क्योंकि ये भी प्रेरोगेटिव उस कमेटी का है, लेकिन मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। 9 मई के वाक़यात के ऊपर माज़रत कौम से, ये एक डिमांड हो सकती है। 26 नवंबर को जो एक वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, उसके ऊपर माज़रत, जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही मैलिशियस और एक झूठ पे मबनी प्रोपेगेंडा है और हुँ, दुनिया भर में फैलाया जा रहा है कि मैसेकर हुआ, हुँ, उसके हकायक बयान किए जाएँ। उसके अलावा जो साइफ़र का जिस तरह उससे खेला गया, उसके हकायक बयान किए जाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो मेरे ख़्याल से गवर्नमेंट भी समझती है कि जिस पे बात की जा सकती है कि इनसे डिमांड किया जाए। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि ये कोई हतमी बात जो है, ये कमिटीज़ का बनने का मकसूद ही ये है कि हुँ। वहाँ वो आपस में बैठ के ठीक इस है। पोलराइज़्ड अब माहौल को बेहतर करें। बिल्कुल देखिए, जी। स्पिरिट तो बिल्कुल ठीक है शौकत साहब। स्पिरिट जो जो दोनों तरफ से सुनने को आ रही है वो अच्छी। उसके साथ साथ जो एक जनरल तासुर है वो ये है कि जो तवक्कुआत हैं कोई बड़ी ठोस नतीजे निकलने की, वो भी बड़ी कम है। और एक्चुअली जब एक्सपेक्टेशंस लो होती हैं तो बेहतर ही होता है कि अगर कुछ चीज़ निकल आए तो इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। तवक्कुआत कम है, लेकिन उसके साथ साथ शौकत साहब जो रिजॉल्व है वो एक बड़ा इशू है, क्योंकि 30 जनवरी की डेडलाइन आपकी जमात ने लगा दी है कि उससे पहले पहले जो है वो कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। क्या ये 30 दिन काफ़ी होंगे इतनी क्रूशल इंपॉर्टेंट जो एक प्रोसेस है उसके लिए? मेरे ख्याल से फहद भाई आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे हैं, आप मतलब सिर्फ जाके सिर्फ एंकर नहीं है। आपको पता है कि पार्लिमानी सियासत में मुज़ाकरात होते भी हैं, कामयाब भी होते हैं, कभी नाकाम भी हो जाते हैं, कभी लेकिन जो उठक-बैठक है ना, जो जो बैठक की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम्म, तो यही असल चीज़ है कि मुज़ाकरात एक दफ़ा हो जाए ना, शुरू हो जाए तो फिर ऊँच-नीच होती रहती है, कभी हुकूमत मानेगी, कभी नहीं मानेगी, लेकिन आई थिंक ये जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, इसमें हुकूमत को ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बड़े दिल का मुज़ाहरा करे और मुझे लगता है इंशाअल्लाह कि जो डिमांड रखे हैं, वो कोई ऐसा डिमांड नहीं है कि हम्म, वो पूरे नहीं हो सकते, इसलिए हम्म, कि बहुत सारे लोगों पर जाली मुकदमात हैं। आप देखें कि बल्कि 2 ढाई सालों से तो हम देख रहे हैं कि अदालत किसी को रिहा कर देती थी, वो बाहर पुलिस खड़ी होती है, फिर किसी और मुकदमे में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये खत्म होने चाहिए। हम्म, ह्यूमन राइट्स वायलेशन खत्म होने चाहिए। ये जो लोगों के घरों पे छापे मारे जाते हैं, मिनी मार्शल लॉ लगा के, तो ये भी खत्म होने हम्म, चाहिए। इसी तरह और ऐसी चीज़ मतलब ये कि जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। मेरे हम्म। कहने का मकसद ये है, अगर हम खुले दिल से मुज़ाकरात करें और एक-दूसरे की बात को सुनें, उसको अहमियत दें और हक़ाइक़ पर मबनी फैसले करें, हम्म। तो मेरे ख़्याल से मसाइल हल हो सकते हैं। मेरे ख्याल में और इसमें, अगर नहीं, हाँ नहीं, आप जैसे दुरुस्त कह ख्वाजा रहे हैं। आसिफ साहब की आपने बात की, हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब की आपने बात की, देखिए उनकी सोच इसलिए महदूद है ना कि वो हालाँकि बहुत बड़ी पोस्ट है उनके पास, वज़ीर दिफ़ा, लेकिन वो रेहाना डार की तरफ देखते हैं कि चले कहीं मुज़ाकरात वो कामयाब हो जाए।
शौकत साहब, वो गुड कॉप बैड कॉप भी चलता है, वो सारी जमातों में चलता है, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये राणा साहब, ये जो बात हो रही है कि जी मुज़ाकरात में से क्या निकल सकता है, अब देखिए कम से कम मुझे जो नजर आता है राणा साहब कि जो लो हैंगिंग फ्रूट है, यानी रिलीज ऑफ सम पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ये गवर्नमेंट कर सकती है, उसको पॉलिटिकल प्रिजनर कहें या जो भी आप कहें। दूसरा, जुडिशियल कमीशन के हवाले से भी मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये बन सकता है। हाँ, जो पीटीआई का उसमें एक मुतालबा है कि जी उसमें कौन से जज होने चाहिए, उस पर एक डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन दी आइडिया ऑफ अ जुडिशियल कमीशन जो है वो मेरे ख्याल में इतना अनोखा नहीं है। इसके साथ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाह रहा हूँ, अब दोनों हजरात से मैं पूछना चाह रहा हूँ। शाहिद खकान अब्बासी साहब अभी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद थे, वो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो यानी कि वो हैं उसमें जो है वो महमूद खान अचकजई साहब हैं, और वो कह रहे हैं कि जी एक न्यूट्रल कुछ लोग जो तमाम स्टेक होल्डर से बात करें, और उसमें उन्होंने नाम लिया है कि जी हम चाहेंगे कि मौलाना फजल रहमान हमारे साथ हों, मालिक बलोच साहब हमारे साथ हों, चंद एक और लोग, और वो इमरान खान साहब से भी मिलें, वो PMLN की लीडरशिप से भी मिलें, वो इस्टेब्लिशमेंट से और अदलिया से भी मिलें, और देखें कि कोई कहीं से कॉमन ग्राउंड निकल सकता है कि 2025 में हालात हमारी सियासत के 2024 से थोड़े से बेहतर हो। राणा साहब, ये आपके ख्याल में ये प्रैक्टिकल इनिशिएटिव हो सकता है? देखिए, कोई भी कोशिश जहां आप पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने की कोशिश करें कि बातचीत हो, गवर्नमेंट ने या PMLN ने तो कभी इसको नेगेट नहीं किया। देखें, PDM भी जो बनाई गई थी वो भी कंसेंसस बेस्ड थी। तो गवर्नमेंट तो देखें, इशू क्या है, इशू हमारा नहीं है, इशू पीपल्स पार्टी का नहीं है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाती है, सारी जमातें आती भी हैं, उसमें डिस्कशन भी होती है। इशू PTI की तरफ से आता है, जो कि जिसका मौकफ और जिसकी वोकैबुलरी एडजेक्टिव्स के ऊपर होती है, गाली गलोच या बयानबाजी ऐसी होती है कि जो माहौल को इतना पोलराइज। लेकिन आप नोट कर रहे हैं कि पिछले चंद दिनों से नहीं हो रही है, आप शायद नोट कर रहे हैं राणा साहब कि पिछले चंद दिनों से PTI की तरफ से उस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं हो रही, तो तभी मुज़ाकरात की तरफ हम जा रहे हैं, और अच्छी बात है। ये देखें, एक ब्रेक थ्रू ही है ना, एक जो पोलराइज्ड माहौल था उसका ब्रेक थ्रू ये कि अब बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैंने जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की आपको बात की, वो तो पहले दिन से, चाहे हुकूमत ऑपोजिशन हो, यही मौक़िफ़ रखते हैं कि हमें मुल्क के मफाद के लिए इकट्ठा होना चाहिए, और मुल्क के मफाद के लिए तो जहां तक आपने फिर वो स्पेसिफिक सवाल पूछा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स का क्या होगा, देखें ये तो फिर साबित करना होगा कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और 9 मई से जो है कोई उनका लिंकेज नहीं है या 26 नवंबर से नहीं है। तो इन सारी चीजों लेकिन उसमें बातचीत शुरू होगी तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ, मुझे कम से कम लगता है कि इन दो इश्यूज पे जो है वो अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ जो है पेशरफ्त हो सकती है। शौकत साहब, ये जो नया इनिशिएटिव एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि एक तरह से सियासी बड़े जो कि यानी दोनों साइड से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं हैं, वो ये इनिशिएटिव लें, और अगर मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है, लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड शौकत साहब कि वो 30 जनवरी तक जो है वो नहीं प्रोड्यूस करता कोई रिजल्ट, लेकिन ये जो मीडिएशन है, ये अगर इसको PTI कितना वेलकम करेगी, और आपके ख्याल में इससे ये कहीं से कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढा जा सकता है? Why not, सर? क्योंकि देखें, सियासत में तो ये चीजें होती हैं। बदकिस्मती है कि ये अभी तक जो न्यूट्रल फोर्सेस थी वो खामोश रही है। मेरे ख्याल से इसमें बड़ा छोटा नहीं होता है, कोई भी इनिशिएटिव ले सकता है। और जब आप देखें कि जी दो पार्टियों के अंदर इस तरह हालात पैदा हो गए कि वो आपस में नहीं बैठते, तो मेरे ख्याल से देखिए सियासत तो तभी होगी ना जब हमारा मुल्क होगा, जब हमारे हालात ठीक होंगे, तो उसके अंदर फिर सियासत होती रहेगी, हुकूमतें बदलती रहेंगी, आवाम वोट देते रहेंगे। लेकिन अगर देखें, खुदा न ख्वास्ता और अल्लाह ना करे, लेकिन अगर मुल्क के हालात मईशत इस हद पे चली गई कि हमारे नालायकियों की वजह से कि वो फिर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए हमारे पास पैसे ना हो, वैसे तो लाइटर मोड के जब हमने समझा तोड़ी तो उस वक्त भी यही कहा कि पैसे नहीं है जी इलेक्शन के लिए।